बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद और मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो वाज़ेह तफसीलात है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली शहरी श्रीनगर के अंदर आगजनी के जो वाक़ात है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। हमने मुतलकिन से जानने की कोशिश की कि वजूहात क्या है। बताया ये जा रहा है कि सरमा के अंदर हीटिंग गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है और शहर के अंदर जो बड़ी डेंस पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ यहाँ पर आग बुझाने वाले अमले को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मुकम्मल तफसीलात पहुँचाएंगे आप तक, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत यानी स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं राजौरी की उस खबर से जिसमें एक फायरिंग वाक़े के दौरान 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। और जब 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई तो उसके फौरन बाद ही ये मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो देखने को मिले हैं। सुबह सुबह ही जो है राजौरी के फलियाना इलाके के अंदर फौजी कैंप और फौजी हॉस्पिटल के नज़दीक फायरिंग का वाक़ा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। शनाख्त सुरेंद्र कुमार और कमल कुमार के बतौर की गई है, ये दोनों जो है इनकी मौत वाक़ा हुई, जबकि अनिल नामी जो तीसरा शहरी है वो जख्मी हुआ है। उसका ताल्लुक राजस्थान से बताया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार और कमल कुमार दोनों फलियाना के रहने वाले थे, यानी राजौरी के ही रहने वाले थे और ये सभी फौजी कैंप में ही काम करते थे। जो लोग मारे गए वो दोनों कैंटीन के अंदर काम करते थे, जो हमें इतलात मिली हैं हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक की जानब से। और जो तीसरा था वो कैंप के सहन के अंदर ही जो कपड़े की दुकान लगाए बैठा था या कपड़े के साथ वाबस्ता थे। तो कुल मिलाकर यहाँ इस फायरिंग के वाक़े में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई और तीसरा एक जख्मी हुआ है। यहाँ पर जब लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने इल्ज़ाम फौज पर लगाया। उन्होंने कहा कि फौज की गोली से ये दोनों यहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन जब फौज पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उसके फौरन बाद ही फौज ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में आप खुद भी देख सकते हैं, जो कि नॉर्दर्न कमांड से हैं और व्हाइट नाइट कॉर्प्स की जानब से ये ट्वीट की गई है, जिसमें नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि आज सुबह जो फायरिंग का वाक़ा हुआ है ये कुछ अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट की जानब से हुआ है। दहशत गर्दों की जानब से ये वाक़ा अंजाम दिया गया है राजौरी में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास। ये फौज का दावा है, फौज का कहना है। और फौज ने कहा कि इस फायरिंग के वाक़े में कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, यानी 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, उनकी मौत वाक़ा हुई है। और उन्होंने कहा कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स वो जाई मौका पर है। ये फौज का दावा है। हालांकि लोग कुछ और कहते थे, लेकिन फौज ने उन इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि फौज की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहरहाल लगभग 7 घंटे तक यहाँ पर इसी तरह का माहौल देखने को, एहतजाज और उसके साथ साथ पथराव भी हुआ, सड़कों पर आग जलाने के ये वाक़ात भी देखने को मिले। लोग इंसाफ तलब कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। बाद में 7 घंटे के बाद जम्मू पूंछ शाहरा जो है उसे बहाल किया गया। तब तक जम्मू पूंछ शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर थी। हालांकि इसमें पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा रोल रहा है और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ मौके पर पहुंचकर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे या जो मुतल्लिकीन थे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे कहा कि जिस तरह से भी ये वाक़ा पेश आया है इसकी बारीकबीनी से तहकीकात की जाएगी। और बाद में जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन में से एक फर्द को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है। हमारे साथी जो राजौरी से हैं जमशीद मलिक, वो क्या कुछ कहते हैं इस वाक़े के हवाले से, आइए देखते हैं। फलियाना इलाका में सुबह मुबीना तौर पर 2 नौजवानों को गोली लगने से हुई मौत के बाद जहां लोगों ने जम्मू पूंछ हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था, बिलाकर 7 घंटे के बाद शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। मामला आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब का है, जब 2 मकामी नौजवान जो फलियाना के ही रहने वाले थे उन पर मुबीना तौर पर फायरिंग की गई है, जिसमें उन दोनों की मौके पर मौत हुई और एक गैर रियासी बाशिंदा भी इसमें शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जो अभी भी मेडिकल कॉलेज में
जेर इलाज है, जिसके बाद लोगों ने शाहराह पर ही डेड बॉडियां रखकर एहतजाज करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तकरीबन 7 घंटे तक जम्मू पुंछ हाईवे बंद रही। वहीं जिला इंतजामिया की बात करें, पुलिस इंतजामिया के साथ फौज के आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों की तरफ से नारेबाजी के साथ एहतजाज भी किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि जो लोग मारे गए इनके घर वालों को 50-50 लाख रुपया और नौकरियां के साथ साथ इनके बच्चों की तालीम का पूरी लाइफ के लिए फ्री की जाए। जिसके बाद इंतजामिया और उनके बीच बात हुई, जिसमें दोनों घर वालों को नौकरियां देने की बात सामने और उनके बच्चों की तालीम को भी फ्री कर दिया इंतजामिया की तरफ से। 7 घंटे के बाद बिलाकर जम्मू पुंछ हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। गुलिस्तान न्यूज के लिए राजौरी से जमशेद मलिक। जमशेद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे राजौरी से और इस वाक़े के हवाले से हमें मालूमात फराहम कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि DIG राजौरी और उन्होंने भी जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है और पुलिस प्रोफेशनली यानी पेशेवराना तरीके से तहकीकात करेगी और जो लोग हैं वो इंसाफ फराहम किया जाएगा। ताहम DIG साहब ने यह भी कहा कि सुबह यहाँ अवाम ने एहतजाज किया, हालांकि उन्होंने एतराफ़ किया कि थोड़ा बहुत वायलेंस भी हुआ था और ताहम उन्होंने शाबाशी दी है सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान की कि उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया के सिविल और पुलिस अफसरान ने एहतजाज और वायलेंस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुज़ाहिरीन को यकीन दिलाया कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये DIG राजौरी जो है डॉक्टर हसीब मुगल, उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। हुआ है आज मॉर्निंग में, उसमें सबसे पहले तो पुलिस इमीडिएटली मौके पे पहुंची थी और उस पे जो भी इंजर्ड था उसके फॉलो अप में उसकी ताकि वो उसका मेडिकल इलाज हो उसके लिए सबसे पहले कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इस इंसिडेंट में पुलिस ने एक FIR जो है वो दर्ज किया हुआ है और इसका पूरा प्रोफेशनल तरीके से थॉरो एक प्रोब करेंगे और जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ एजिटेशन यहाँ पे ज़रूर हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री के हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और उन सब का एक अच्छा रोल रहा लोगों को परसुएड करने में, लोगों को वायलेंस जो बीच में थोड़ा बहुत हुआ था उसको रोकने में। तो इनकी परसुएशन के बाद और एक एश्योरेंस के बाद कि हम इस कार्रवाई को आगे बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे। ये अभी डेड बॉडीज़ हमारे कब्ज़े में आ गई हैं। इनको मेडिकल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए GMC राजौरी इन डेड बॉडीज़ को लिया गया है। तो मज़ीद जो भी इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी हमारी फॉरेंसिक्स हैं, बैलिस्टिक्स हैं, स्पॉट इंस्पेक्शंस हैं, वो अभी जो ही ये रास्ता क्लियर होता है वो भी हम शुरू करेंगे। और हम लोगों इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती का भी इस पर ट्वीट आया है। इधर राजौरी के वाक़े पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक खबर है कि मुबैना तौर पर फौज की फायरिंग से 2 मासूम जानें चली गई हैं। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुजरिमों को सजा और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था जिसमें उन्होंने एलिजली कहा है कि ये आर्मी की फायरिंग से मारे गए हैं और इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सोशल वेलफेयर महकमे की, क्योंकि सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से जो ओल्ड एज हैं, जो बुजुर्ग हैं और उसके साथ साथ जो विडोज हैं, जो बेवाएं हैं, उन्हें माहाना 1000 रुपए का वजीफा दिया जाता है। लेकिन जब से इस वजीफे के हासिल करने के रूल्स में तब्दीली लाई गई है, अब उसे डिजिटलाइज शायद करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि समाजी बहबूद महकमे ने बुजुर्गों और बेवाओं की मावनत के लिए रूल्स में तब्दीली लाई है, लेकिन नए रूल्स के लागू होने के बाद ही बुजुर्गों और बेवाओं को शदीद मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। चाडूरा के अंदर भी, न सिर्फ चाडूरा के अंदर बल्कि वादी के अलग अलग इलाकों के अंदर भी लोग ऐसी ही शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो ये कि 1,000 रुपए माहाना हासिल करने के लिए
वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी तजलील हो जाती है बल्कि मसाइब व मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। मकामी लोग या ये बुजुर्ग जिन्हें ये फॉर्म भरने हैं, उनका कहना है कि न सिर्फ बीएमओ से लेकर सीएमओ, सीएमओ से लेकर डॉक्टर साहिबान, न सिर्फ इतना बल्कि अगरचे वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अलग अलग खिदमत सेंटर्स का भी रुख करते हैं तो वहां पर महकमे की जो वेबसाइट है वो ब्लॉक रहती है, इतनी बार रहती है कि वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। दूर दराज इलाकों से उन्हें आना पड़ता है और उसके बाद जब उनकी जरूरत घंटों तक भी, दिन भर भी पूरी नहीं होती है तो उससे न सिर्फ वो परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं बल्कि उनका काम भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसे बुजुर्गों की न सिर्फ तजलील हो रही है बल्कि ऐसे बुजुर्गों को थकाया भी जा रहा है। हालांकि ये बुजुर्गी के आलम में होते हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं, बेवाएं जो है उनकी पहले से ही कमर टूटी हुई होती है और उसके बाद जब उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, खासतौर पर उन बुजुर्गों को जिन्हें पहले एक्सरे कराया जाता है और उसके बाद डॉक्टर की सर्टिफिकेट, फिर बीएमओ की जो है दस्तखत और बीएमओ के बाद काउंटर साइन सीएमओ का होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत जो है मुश्किल तरीन चीज रहती है। उनका कहना है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या सीएमओ के बजाय बीएमओ नहीं दे सकता है और बीएमओ से पहले क्या डॉक्टर नहीं दे सकता है। तो इस तरह से उनका कहना है कि ऐसे कवानीन में तब्दीली बहुत लाजमी थी क्योंकि बुजुर्गों को आप दफ्तर से दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर करते हैं, उससे उन्हें परेशानी बढ़ जाती है। इस हवाले से सज्जाद गनी लोन जो कि सोशल वेलफेयर महकमे के वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किए हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहला ट्वीट उन्होंने कहा कि मैं भी सोशल वेलफेयर महकमे का वजीर रहा हूं, ये सज्जाद गनी लोन कहते हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, और मेरी पूरी कोशिश थी कि सरकार से मिलने वाली फवाइद को हक समझा जाए न कि खैरात जो चैरिटी कहते हैं। हमारा कहना है कि फवाइद मिलने के इस सारे अमल को वकार के साथ अमलाया जाए, न कि ऐसे बुजुर्गों की बेकदरी की जाए। ये एक ट्वीट था उनका। लेकिन दूसरे ट्वीट में सज्जाद गनी लोन ने एक और बात कही है। उन्होंने बहुत तंजिया अंदाज में सोशल वेलफेयर और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि यह एक पुरानी आदत है कि इंतजामिया की कि ऐसे लोगों को कतारों में पहले लगाएं, फिर इंतजार कराएं, फिर दफ्तरों में बुलाएं। हुकूमत पेंशनरों की शनाख्त का कोई नया इख्तिराई तरीका क्या नहीं अमला सकती है? यह सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि यार आप बार बार ऐसे बुजुर्गों को दफ्तर बुलाते हैं, फिर कतारों में रखते हैं और उसके बाद इंतजार कराते हैं। कभी आपकी वेबसाइट नहीं चलती है, कभी ऑफिसर दफ्तर में नहीं होता है, कभी दस्तखत करने वाला इंचार्ज होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे आप इन बुजुर्गों को जो पहले से ही थके हुए हैं उनको और थकाते हैं। तीसरे एक ट्वीट में सज्जाद गनी लोन ने, क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने पेदर पे ये ट्वीट्स किए हैं, और तीसरे एक ट्वीट में उसने लिखा है कि बुढ़ापे की पेंशन और कतार में खड़ा होना। दुनिया ने रिकॉर्ड वक्त में कोविड की वैक्सीन ढूंढ ली और हमारे सोशल वेलफेयर के अफसरान इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते कि वो बेइज्जती के बगैर पेंशन की फराहमी का रास्ता तलाश कर सके। यार वो कहते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। इन्हें सज्जाद गनी लोन का कहना यही है कि कोविड वैक्सीन को तलाश करने के लिए हमने जो है क्रिएटिवनेस दिखाई है, लेकिन इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कल ठीक करने के लिए क्या हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है? क्या ऐसे जो मुस्तकीन हैं उन्हें बेइज्जती के बगैर क्या उन्हें ये पेंशन नहीं दिया जा सकता जो 1000 रुपए का दिया जाता है? डिजिटल दौर में क्या आप भी चाहते हैं कि पेंशनर्स कतार में रहें? एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, IT का बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज के डेट में भी 21वीं सदी में भी ये जो बुजुर्ग हैं वो कतारों में रहते हैं और अपना काम कराने के लिए इंतजार में बैठे हैं। ये सज्जाद गनी लोन ने कहा। लेकिन चाडोरा के अंदर कुछ बुजुर्गों के साथ हमारे नुमाइंदे ने बात की है, उन्होंने क्या कुछ देखा और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बूढ़ी है, बेवा है या और कोई विडो है,
उसको इतनी मुश्किलात कि वो थक गए। अब वो दफ्तरों का चक्कर काटते काटते थक गए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट हर दिन 40-40, 50-50 आर्डर निकालती है, लेकिन कोई आर्डर इम्प्लीमेंट। लेकिन सबसे बड़ा जो आर्डर निकाला है वो विडो के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, किराया नहीं है, वो आर्डर तो इम्प्लीमेंट किया। बाकी जो भी आज तक आर्डर निकाला वो इम्प्लीमेंट, लेकिन इन बूढ़ों पर, बेवाओं पर, मोहताजों पर आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि इनको पहले बोला कि BMO साहब के पास जाओ, वहाँ पर इसको दस्तखत करो, फिर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती चार्डर में है कि BMO साहब यहाँ एडिशनल चार्ज पर है। लोग आते हैं, दिन भर बैठते हैं, 2 दिन वो यहाँ बैठता है, फिर दस्तखत करता है, फिर कल ही आर्डर गवर्नमेंट मे तरान फिक्र क्या कल आर्डर कर सुबह ब्या आर्डर कर। अगर ओतर वो निमो पत्म गोड़ वन बड़गाम कर पे एक्सरे तक लगान रेत वादन गई बड़गोम तब वन ब्या रिसेंटली आर्डर कि वन कर BMO वन रात ब्या आर्डर दमन नसा अत गई काउंटर साइन कर CMO मे तरान फिक्र यह कोत तूत तूफान। अगर बचुस क्या जिम्मेदार इंसान, अगर मीन सजेशन मान सरकार मान जरूरी अवाम सजेशन मान कर पंचायत लेवल पे कर ग्रास रूट लेवल पे कर हेको सर्टिफिकेट दिख A सर्टिफिकेट कि BMO दिख बह वन कह, मगर कम से कम BMO क्या अत काउंटर साइन। अगर BMO लिख इसकी क्या जरूरत है काउंटर साइन करने की। लिहाजा कर यह गुजारिश कि पन्न पंचायतन हल्कन मज कर वेरिफिकेशन दुनिया फिर पत वात बड़गोम तक दोपक नसा वो गो वापस तत लचन मज लूक वातान चोर वन अलग दलील वातान बड़गोम तक दपान तुम गो वापस मोक्सर तो बन पत दोपक नसा कोर तत शोर दो पन्न सेंटरन पे करो सा प्लानिंग मतलब चोर कन करो गलब बड़ मंड नौतवान वो कोरुक ये फिर बरनाक बेवजह। मगर तम बड़ जन पकित हेकान कहें अच्छा कंस किराई तम बिचार और बेचान तचान तो किराय अनान, मगर ज़बरदस्त सख्ती ये वन। अच्छा वक्त पे वातान योत BMO साहब कहें वातान बड़गोम तक दोप BMO साहब से ये पे पे वो तमिस वो नमन कोर्मुत ये करें तो इस पे दोप नेर सा मे कोर तम फोन। ये 1000 रुपये के हसूल के लिए ऐसा किया जाता है, और ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे बेवाओं को और ऐसे नौजवान लोगों को सिर्फ 1000 रुपये का ये पेंशन दिया जाता है। लेकिन मुश्किलात कितनी झेलनी पड़ती है आपने खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनी है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं आग की वारदात की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ आग की वारदात की खबरें आप टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन वजूहात क्या है, हमने भी इस हवाले से जिम्मेदारों के साथ बात की है और जानने की कोशिश की है कि आग की वारदातें क्यों होती हैं। तो इस हवाले से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो जॉइंट डायरेक्टर है उनके साथ हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज ने बात की। उन्होंने कहा कि आग की वारदातें मौसम सरमा में हर साल होते हैं, वजह कि हम गर्मी के हसूल के लिए ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें या तो बिजली या तो गैस या बुखारी का इस्तेमाल होता है। नतीजा ये है कि आग की वारदातें बढ़ जाती हैं या उसका स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि या तो हम सो जाते हैं और हम नींद में होते हैं और यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या आग लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से उनसे हमने सवाल भी पूछा कि जो फायर हाइड्रेंट्स है उस हवाले से उन्होंने कहा कि 350 के आसपास ये आलात हमारे पास है श्रीनगर के अंदर, तहम 250 फंक्शनल है, क्योंकि ये एक ऐसा फायर हाइड्रेंट एक ऐसा आला है या ऐसी चीज़ है जिसे PHE पाइपों के साथ जोड़ा जाता है। आग के वक्त उन पाइप्स के जो हमें घर के अंदर पानी सप्लाई करते हैं उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है, एक पंप का काम करता है और उसके बाद आग बुझाने के काम आता है। क्योंकि शहर श्रीनगर के अंदर आग बुझाने का जो अमल है वो काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है उस वक्त जब किसी घने इलाके के अंदर या डेंस जो रेजिडेंशियल एरिया जो होगा वहां पर आग बुझाना, गाड़ी पहुंच जाना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से इन्हीं पाइपों के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाटर पाइपों में प्रेशर यानी पानी का प्रेशर कम हो जाने से या कम होने से ये पंप्स काम नहीं करते हैं। देखिए, इसमें मैं ये बताऊं कि ये नहीं है कि इस साल ही ये आग लगे हैं ज़्यादा,
ये हर साल में खासकर इस मौसम सरमा में आग लगते ही रहते हैं। तो आपको पता है उसमें वजूहात क्या रहते हैं, क्योंकि सरमा में यहाँ सर्दी होती है तो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलते हैं या गैस से चलते हैं, लेकिन हम समझे मिसयूज़ ही करते हैं, उसमें हम अपनी लापरवाही करते हैं। इन चीज़ों को हम कभी कभार अनअटेंडेड रखते हैं, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद सो जाते हैं, इनको ऐसे ही रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किट वगैरह इसमें होता है। तो आग लगने के, चूँकि यहाँ कंबस्टिबल मटेरियल ज़्यादा होता है हमारे घरों में, हमारे वर्क प्लेसेस पर, तो जो फ़ौरन ही आग पकड़ता है और जो ही आग ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो ये कंबस्टिबल मटेरियल जो इस वहाँ नज़दीक में होता है तो वो आग पकड़ता है। और ख़ासकर रात के दौरान जब उनको वो सोए हुए होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है, जबकि ये 1, 2, 4 मकानों में फैल जाता। हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है ये फायर हाइड्रेंट्स थ्रू आउट द सिटी, ये 300-350 लगभग हैं। तो जो आपने भी बताया कि ये काम नहीं करते हैं, लगभग ये 350 जो हैं इसमें से लगभग 250 फंक्शनल है, बिल्कुल फंक्शनल है इस वक्त। लेकिन मसला ये है कि खासकर रात के दौरान इनमें, क्योंकि ये PHE पाइप्स पर इंस्टॉल की हुई होती हैं, तो इनमें प्रेशर नहीं होता है, अक्सर पानी कम होता है, जिसकी वजह से ये ऑपरेट हम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ जो सार्फिन हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी वो छोटे मोटे वो मोटरों का इस्तेमाल करते हैं पानी चढ़ाने के लिए ऊपर अपनी टैंक्स में। तो वो पंप जब लगते हैं तो आम जो वाटर मेन्स हैं PHE की, उनमें प्रेशर बिल्कुल कम रहता है। हमारे लिए फायर फाइटिंग के लिए एक उसमें प्रेशर ठीक ठाक होना चाहिए, तभी ये काम में आ सकता है, जो कि नहीं होता है अक्सर। इसीलिए लोगों को लगता है ये डिफंग है, डिफंग तो नहीं है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये पानी वहाँ से बाहर प्रेशराइज्ड फार्म में नहीं आता। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।